तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास की। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस की सेकेंड क्लास है। तो हम लोग चलिए हल करते हैं पहला वाला सवाल। तो कह रहा है कि एक ब्रांड 3 तरह की क्रमिक छूट देता है। पहली छूट दे रहा है 30% और 20%, और दूसरी छूट दे रहा है 40% और 10%। तीसरी छूट दे रहा है 25% और 25%। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रमिक छूट ग्राहक के लिए उचित है। तो ग्राहक के लिए वही छूट उचित होगी जिस पर उसको ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। तो इस सवाल को आप लोग बिना पेन चलाए भी दे सकते हैं। वो कैसे होगा मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए, जो पहला डिस्काउंट है वो कितना है, 30 और 20। इन दोनों को जोड़ें तो कितना हो रहा है, 50। दूसरा डिस्काउंट कितना है, 40 और 10। इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना हो रहा है, 50। और तीसरा वाला कितना है, 25 और 25। इसको जोड़ने के बाद 50 हो रहा है। तो ध्यान देना, अगर सभी को जोड़ने के बाद सेम वैल्यू आ रही है, जैसे इसमें 50 इसको भी आ रहा है, 50 इसको भी, 50 इसको भी, अगर सेम वैल्यू आ रहा है तो जिन दो क्रमिक छूट का अंतर ज़्यादा होगा वही डिस्काउंट जो है ग्राहक के लिए उचित होगी। तो देखिए, इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर जो है 10 का है। इन दोनों का अंतर 0 है। और इन दोनों का अंतर कितना है, 30। तो जिन दो क्रमिक छूट का अंतर ज़्यादा होगा ग्राहक के लिए वही छूट जो है उचित रहेगी, इसी पर उसको ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा वाला। ठीक है। अब अगर यहाँ पर ये कहता कि दुकानदार के लिए कौन सी क्रमिक छूट उचित होती, वो हो जाती तीसरी, क्योंकि इसका डिफरेंस सबसे कम है और इस पर सबसे कम छूट छूट दी जाती, तो ये दुकानदार के लिए सही हो जाती। लेकिन कह रहा है ग्राहक के लिए, तो ग्राहक के लिए वही छूट अच्छी होगी जिस पर उसको ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। तो ज़्यादा डिस्काउंट वही मिलेगा जिसका अंतर ज़्यादा रहेगा। ठीक है। बाकी मैं आप लोग को जो क्रमिक छूट है ना, इसको निकालने का तरीका बता रहा हूँ, आप लोग देखिए, मान लीजिए कोई दुकानदार 30% और 20% की दो क्रमिक छूट दे रहा है। इसको निकालने के कई तरीके होते हैं, मैं आप लोग को सारे तरीके बता रहा हूँ, आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो पहला वाला तरीका होता है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक है। अब देखिए, ए हो जाता है पहला वाला डिस्काउंट और बी हो जाता है दूसरा वाला। अगर 3 क्रमिक डिस्काउंट दिया हो तो एक बार 2 का निकालेंगे, फिर जो आएगा उसका तीसरे के साथ निकालेंगे। यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो ए का मान कितना है, 30%। ध्यान रखना ये डिस्काउंट है तो हम लोग इसको माइनस में लिखेंगे। ठीक है। माइनस का 30 और बी का मान कितना है, माइनस का 20 प्लस ए बी यानी -30 गुणे माइनस का 20 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, -3 का -2 से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 6। ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और यहाँ पर माइनस का 30 है, माइनस का 20 है, तो माइनस माइनस जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह रहता है हमेशा माइनस का। 30-20 हो जाएगा माइनस का 50 और प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 दूनी 6। यहाँ कितना आ गया, -50 में से 6 घटाए, ये आ गया माइनस का 44। यानी डिस्काउंट इस पर कितना मिल रहा है टोटल, इस पर टोटल डिस्काउंट मिल रहा है 44%। ठीक है। तो इसको दूसरे तरीके से कैसे लगाते हैं वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। दूसरा तरीका है, मान लीजिए एमआरपी, इस पर डिस्काउंट दिया गया तो हो जाता है सेलिंग प्राइस, है ना। एमआरपी होती है, उस पर डिस्काउंट दिया जाता है तो हो जाता है सेलिंग प्राइस। पहला डिस्काउंट कितना है, 30%, यानी 3/10। तो 10 क्या हो गया, एमआरपी, और 3 क्या है, डिस्काउंट। एमआरपी अगर 10 है और डिस्काउंट 3 दिया गया, यानी बेचा कितने में गया, 7 में। और दूसरा कितना है, 20%। 20% का रेशियो 1/5। तो 5 जो है एमआरपी है, डिस्काउंट कितना है, 1। एमआरपी 5 है, डिस्काउंट 1 दिया जा रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 4। अब यहाँ से एमआरपी कितना हो गया, 10 बचे 50, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 25। देखिए, एमआरपी लिखिए 50 और बेचा जा रहा है 28 रेशियो में। ये बताइए छूट कितनी दी जा रही है, छूट दिया जा रहा है 22 रेशियो। अब इसको निकालना है परसेंट में। 22 रेशियो छूट दिया जा रहा है किस पर, 50 रेशियो पर, और हमें ज्ञात करना परसेंट में, यानी 100 पर, 100 से गुणा कर देंगे। 50 दूना 100 और 22 दूनी 44। तो यहाँ से भी जो डिस्काउंट होगा वो
44% ही आएगा। और इसका जो तीसरा तरीका है मैं आप लोग को वो भी दिखा दे रहा हूँ, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं मिटाने चल रहा हूँ। देखिए तीसरा तरीका क्या है वो भी मैं आप लोग को बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मिटा दें। देखिए हम लोग तीसरे वाले तरीके में मान लेते हैं माना MRP, माना MRP यानी उसकी अंकित मूल्य कितना था, 100 था। पहले डिस्काउंट कितना दिया गया, 30%। तो 100 का 30% निकाल के 30 उतना माइनस कर देंगे, फिर आ जाएगी वो वाली MRP। 100 का 30% कितना होगा, 100 का 30% 30 होगा। यानी पहले डिस्काउंट दिया गया उसको हम लोग घटाएंगे तो कितना हो गया, 100 में 30 घटाए हो जाएगा 70। ठीक है, अब MRP कितना हो गया, ये हो गया 70। अब 70 पर दूसरी डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, 20%। यानी हम लोग 70 का 20% निकाल कर 70 में घटा देंगे, ये हो जाएगा 5 दूनी 14। 70 का 20% कितना होगा, 14 होगा। ये बताइए 70 पे जब 20% डिस्काउंट दिया गया है तो 20% हो रहा है 14, तो 70 में से 14 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 56। MRP अब कितनी आ गई, अब आएगी MRP 56। शुरुआत में MRP कितनी थी, यानी अंकित मूल्य 100, अब कितनी है 56। ये बताइए डिस्काउंट कितना दिया गया है, डिस्काउंट दिया गया 100 माइनस 56 यानी 44%। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैंने आप लोग को तीनों तरीके बताए हैं, तो आप लोग सवाल पढ़िएगा तो उसमें आप लोग को जो तरीके अच्छे लगे आप लोग वही तरीका लगा दीजिएगा। कह रहा है 3 क्रमागत बट्टों 30%, 20% और 5% के समतुल्य बट्टा क्या होगा, यानी इन तीनों के बदले जो एक बट्टा होगा वो क्या होगा। आप लोग A + B + AB बटे 100 इसको लगाएंगे, पहले इन दोनों में लगाएंगे फिर जो आएगा उसका तीसरे के साथ। ठीक है, पहले हम लोग देख लेते हैं माइनस का 30 और माइनस का 20, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का माइनस का 30 गुणे माइनस का 20 बटे 100। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग जानते हैं, मैंने आप लोग को बताया कि यहाँ से आ जाएगा माइनस का 44। ठीक है, तो 44% हो जाएगा। अब इसको जो है 5% के साथ फिर से निकालेंगे, यानी माइनस का 44 और माइनस का 5 प्लस माइनस का 44 गुणे माइनस का 5 बटे 100। अब देखिए माइनस का 44 माइनस का 5 है तो कितना हो जाएगा, माइनस का 49 प्लस इन दोनों का गुणा होगा तो ये जो है माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा। 5 चौक 20 की 0, 5 चौक 20 2 22 बटे 100। 0 से 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 49 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा, 49 में से 2.2 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जो है 46.8%। यानी 30%, 20% और 5% के समतुल्य बट्टा क्या होगा, 46.8%। यानी किसी वक्त पर चाहे इन 3 बट्टों को दिया जाए या इस एक बट्टे को दिया जाए दोनों बराबर होगा। तो ध्यान रखना A और B के साथ पहले हम लोग 2 का निकालेंगे, उसके बाद जो आएगा उसका जो है तीसरे के साथ निकालेंगे। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। हम लोग देखते हैं इसका दूसरा वाला तरीका। देखिए MRP डिस्काउंट दिया जाता तो क्या होता है, FP। पहले डिस्काउंट कितना है 30%, इसका रेशियो क्या हो जाएगा 3/10। तो 10 जो है MRP है, डिस्काउंट कितना है 3, MRP 10 है, डिस्काउंट कितना हो जाएगा 3, तो FP कितना हो जाएगा जो है 7 हो जाएगा। दूसरा 20% है जिसका रेशियो क्या होता है 1/5, यानी MRP अगर 5 है और 1 रेशियो डिस्काउंट दिया गया तो FP हो गया 4। और तीसरा है 5%, इसका रेशियो क्या होता है 1/, यानी MRP अगर 20 है और 1 डिस्काउंट दिया गया तो कितना हो गया, अब FP 19 हो गया। ध्यान रखना आप लोग चाहें तो इन दोनों तरफ जो काट रहा है उसको आप लोग काट भी सकते हैं। ठीक है, आप लोग चाहें तो उसको काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 4 4 4 एकम 4 4 पंचे 5 पचम 25 हो जाएगा 250। 5 9 63 की 3 हासिल 6 7 एकम 7 5 6
13। अब देखिए MRP कितनी है 250 और उसको बेचा कितने में जा रहा है 133। ये बताइए डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है। 250 में जो है 133 जो हम लोग घटा देंगे तो उतना जो है डिस्काउंट दिया जा रहा है। 250 में जो है 133 घटाएंगे तो कितना आएगा, आएगा 117। यानी 117 की छूट दिया जा रहा है। और लेकिन पूछा है कि परसेंट में 117 जो है कह रहा है कि 117 की छूट दिया जा रहा है। तो छूट हमेशा जो है MRP पर होती है। तो 117 जो है 250 का कितना परसेंट यही पूछा है, 100 से गुणा हो जाएगा और इसको भी आप लोग गुणा करेंगे तो यही आएगा 46.8%। या आप लोग इसका तीसरा वाला तरीका भी लगा सकते हो जो मैंने आप लोग को अभी कुछ देर पहले बताया। एक बार उसको भी बता दे रहा हूँ, बाकी फिर आप लोग खुद से जो सवाल आए वहाँ पर आप लोग ट्राई करिएगा। देखिए तीसरा वाला तरीका भी एक बार यहाँ पर लगा दे रहा हूँ। देखिए जैसे हम लोग मान लेते हैं, माना MRP कितना है 100 है। पहला वाला डिस्काउंट दिया गया यानी 100 पर 30% का डिस्काउंट दिया गया है। 100 का 30% निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 30। ठीक है, यानी 100 पर 30 पर डिस्काउंट दिया गया। अब MRP कितना हो गया, अब MRP हो गया 70। कह रहा फिर जो है 20% का डिस्काउंट दिया गया है तो 70 का हम लोग 20% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 14। यानी 70 में से 14 और घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 56। अब MRP कितना हो गया, अब हो गया 56। कह रहा है कि 5% और डिस्काउंट दिया गया है। हम लोग 56 का जो है 5% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 छंग 30 की 0, 5 पचम 25, 3 28 बटे 0 से 0, ये हो जाएगा 2.8। यानी MRP 56 है, इस पर 5% कितना होगा 2.8। ठीक है, अब देखिए तो 56 में 2.8 हम लोग घटा देंगे यानी 56 माइनस 2.8, ये कितना आ जाएगा 10 में 8 गए 2, यहाँ पर 5 बचा, 5 में से 2 गए 3 और यहाँ पर 5 बच गया। ठीक है, ये बताइए MRP अब कितनी हो गई, अब MRP हो गई 53.2। पहले MRP कितनी थी 100, अब MRP हो गई 53.2 3 डिस्काउंट देने के बाद। ये बताइए टोटल कितना डिस्काउंट दिया गया, टोटल डिस्काउंट दिया गया 100 में से 53.2 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 43.8%। ठीक है, पहले MRP 100 माना हम लोगों ने और 3 डिस्काउंट देने के बाद 53.2 हो गया। यानी टोटल कितना डिस्काउंट दिया गया 100 माइनस 53.2 बराबर हो जाएगा 46.8 के, यानी इतना डिस्काउंट टोटल दिया गया। ठीक है, सवाल में कह रहा है कि एक कमीज का अंकित मूल्य 150 रुपये है। तो क्रमागत बट्टे देने के बाद इसका मूल्य 105 रुपये है। यदि दूसरा बट्टा 12.5% हो तो पहला बट्टा कितना है। ये बताइए 12.5% का रेशियो क्या होगा 1/8। यानी अगर MRP जो है 8 रेशियो है तो डिस्काउंट कितना है 1 रेशियो, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 रेशियो। अब देखिए पहला वाला बट्टा कितना दिया जा रहा है ये हम लोग को नहीं मालूम है और दूसरा वाला बट्टा मालूम है। इसको मैं आप लोग को 2 तरीके बताऊंगा। हम लोग पहले देखते हैं पहला वाला तरीका। MRP होता है, इस पर कुछ बट्टा या डिस्काउंट दिया जाता है, फिर क्या बन जाता है वो सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। तो MRP पहले कितना था हम लोग को नहीं मालूम है, तो हम लोग मान लेते हैं MRP एक्स रेशियो है, उस पर कुछ डिस्काउंट दिया गया है तो सेलिंग प्राइस हम लोग मान लेते हैं Y हो गया। बस आप लोग समझते जाइए, मैं आप लोग को गारंटी दे रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब देखिए फिर क्या है, फिर दूसरा वाला डिस्काउंट दिया गया, उसका MRP कितना था 8 रेशियो यहाँ पर दिख रहा है। तो दूसरे वाले का MRP कितना है 8 रेशियो, डिस्काउंट कितना दिया गया 1 रेशियो, तो सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना आ गया 7 आ गया। अब देखिए तो टोटल MRP कितना हो रहा है 150 रेशियो और विक्रय मूल्य कितना हो रहा है 105 रेशियो। ये बताइए या इन दोनों का गुणा क्या इसके बराबर होता है, बिल्कुल होता है। इन दोनों का गुणा क्या इसके बराबर होता है इस नीचे वाले के, बिल्कुल होता है। ठीक है, हम लोग इन दोनों का जब गुणा करते हैं ना तो यहाँ आता है और इन दोनों का गुणा करते हैं तो यहाँ आता है। तो यहाँ से एक्स और वाई का मान आ जाएगा यानी एक्स इंटू 8 बराबर हो जाएगा 150। यहाँ से एक्स का मान कितना आ जाएगा 75/4। ठीक है, 2 से काट दिए और यहाँ पर y इंटू 7 बराबर क्या हो जाएगा 105। तो y बराबर क्या आ जाएगा
7 एकम 7, 7 बचे 35। यहाँ से एक्स इंटू वाई रेशियो कितना आ जाएगा 75/4 रेशियो 15। तो 4 का गुणा इसमें हो जाएगा तो हो जाएगा 75 रेशियो 60। 15 से कट रहा है यानी 15 बचे 75, 15 चौका 60। तो एक्स रेशियो वाई का मान कितना आ गया 5 रेशियो 4। यानी अब देखिए यहाँ से एक्स का मान कितना आ गया 5, वाई का मान कितना आ गया 4। एमआरपी अगर 5 है और एफपी अगर 4 है तो इसका मतलब डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है 1 रेशियो का। 1 रेशियो का डिस्काउंट दिया जा रहा है किस पर 5 रेशियो पर। परसेंट में लाना तो कितना 100 से गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 30%। ठीक है, या आप लोग इसको दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये तो हो गया पहले वाला तरीका, और ये वाला तरीका बहुत शानदार है। दूसरा वाला तरीका क्या है हम लोग देखते हैं। देखिए 150 एमआरपी है, 100 माइनस पहला वाला डिस्काउंट। तो पहले वाला डिस्काउंट हम लोग को नहीं मालूम है तो हम लोग मान लेते हैं पहला वाला डिस्काउंट है X1 बटे 100। 150 पर पहला डिस्काउंट दिया गया, अब फिर जो बचा उस पर दूसरा डिस्काउंट दिया गया। तो दूसरा डिस्काउंट कितना है 12.5%, यानी 100 माइनस 12.5 बटे 100। अब दूसरा डिस्काउंट दिया गया तो जो बचा वो किसके बराबर हो जाएगा, अब वो हो जाएगा 105 के बराबर। अब आप लोग अगर यहाँ पर इसको कैलकुलेशन करेंगे ना तो यहाँ से भी एक्स का मान जो है 20% ही आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने X1 को क्या माना है कि वो जो है पहला वाला बट्टा है। ठीक है, 150 में पहला बट्टा दिया गया, फिर जो बचा उस पर दूसरा बट्टा दिया गया, फिर उसका मूल्य जो है 105 हो गया, हम लोगों ने बराबर कर दिया। तो यहाँ से एक्स का मान आप लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 20%। अब ये सवाल भी सेम वैसे ही है, कह रहा है कि एक फेशियल किट का मूल्य 1500 रुपये अंकित किया जाता है। ग्राहक इसके लिए 1173 रुपये अदा करता है। यदि ग्राहक को अनुक्रम में 2 छूटें दी जाती हैं और छूट की प्रथम दर 15% है तो छूट की दूसरी दर क्या होगी। ठीक है, अब देखिए एमआरपी और एफपी 15% का रेशियो क्या हो जाएगा 15/100, यानी 5 3 15, 5 दूनी 10, 3/20। 20 क्या है वो है एमआरपी और 3 क्या है ये है डिस्काउंट। तो एफपी कितना हो जाएगा, एमआरपी 20 पर 3 डिस्काउंट दिया जा रहा है तो एफपी हो जाएगा 17। देखिए प्रथम दर क्या है 15%, यानी एमआरपी अगर 20 है तो डिस्काउंट 3 दिया गया तो एफपी कितना हो गया 17। और दूसरी छूट हम लोग को नहीं मालूम है तो हम लोग मान लेते हैं दूसरी का जो छूट है उसका एमआरपी कितना है एक्स रेशियो और सेलिंग प्राइस कितना है वाई रेशियो। तो एमआरपी कितना आ रहा है यहाँ पर 1500, यानी एमआरपी टोटल कितना आ रहा है 1500, और यहाँ पर एफपी कितना आ रहा है, यानी ग्राहक कितना दे रहा है। देखिए अंकित किया गया था 1500 और ग्राहक इसके लिए कितना रुपये दे रहा है 1173। तो 1173 दिया जा रहा है तो यही क्या सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा। बिल्कुल यही तो विक्रय मूल्य होगा, है ना। यानी इन दोनों का गुणा किसके बराबर हो जाएगा 1173। ठीक है, ध्यान देना हमेशा इन दोनों का गुणा ये होता है, इन दोनों का गुणा ये। यहाँ से भी एक्स और वाई का रेशियो आ जाएगा, यानी एक्स इंटू 20 करेंगे तो क्या आ जाएगा वो बराबर हो जाएगा 1500 के। यहाँ से एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0 से 0, 2 से 14, 2 पंचे 10। एक्स का मान कितना आ गया 75 और यहाँ पर वाई गुणे 17 करेंगे कितना आ जाएगा 1173। यहाँ से वाई से आप 17 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 17 छक्का 102, बचेगा 153, 17 नवैया 153। अब देखिए यहाँ से एक्स का मान कितना आ गया 75, वाई का मान कितना आ गया 69। कह रहा है कि छूट की दूसरी दर कितना है। ये बताइए अगर दूसरी दर में एमआरपी जो है 75 रेशियो है और उस पर डिस्काउंट दिया गया कितना हो गया 69, यानी जो है डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है जो है 6 रेशियो का। 6 रेशियो का डिस्काउंट दिया जा रहा है किस पर 75 पर, और पूछ रहा है कि परसेंट में कितना होगा तो 100 से गुणा हो जाएगा। 25 चौकुआ 100, 25 3 75, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 दूनी 8%। ये बताइए छूट की दूसरी दर कितनी है 8%। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक व्यापारी एक टेबल को सूची मूल्य यानी एमआरपी मूल्य 1500 पर खरीदता है। ठीक है, जिसको खरीद रहा है उसकी एमआरपी कितनी है 1500 है, और कह रहा है कि उसे 20% और 10% की क्रमागत छूट भी मिलती है।
तथा वह 20 रुपये टेबल को लाने में खर्च करता है और वह उसे उसे 20% के लाभ में बेचना चाहता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए, एमआरपी और सेलिंग प्राइस। ये बताइए, पहला वाला डिस्काउंट कितना है, 20%। 20% के रेशियो कितना हो जाएगा, 1/5। दूसरा वाला कितना है, 10%। 10% का हो जाएगा 1/10। यानी 5 क्या है, एमआरपी है। एमआरपी पर ये जो है डिस्काउंट दिया जा रहा है, और ये भी 10 एमआरपी है, और इस पर 1 जो है डिस्काउंट दिया जा रहा है। अब देखिए, पहला वाला डिस्काउंट कितना दिया गया है, 20%। यानी अगर एमआरपी 5 रेशियो है, डिस्काउंट दिया गया 1 रेशियो, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 4। और दूसरे वाले का एमआरपी कितना है, 10 रेशियो, और 1 रेशियो डिस्काउंट दिया गया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 9 रेशियो। तो यहाँ से एमआरपी कितना आ गया, 10 बचे 50 रेशियो, और सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 9 चौक 36। अब देखिए, ये तो है एमआरपी यानी सूची मूल्य, और सूची मूल्य कितना दिया हुआ है, 1500, यानी 50 रेशियो जो है 1500 के बराबर है। यानी 1500 जो है 50 रेशियो के बराबर है। हम लोग निकाल लेंगे सेलिंग प्राइस, कितने से, 36 रेशियो से गुणा कर देंगे। आर से आर, यहाँ से 5 तिहाई 15, ये हो जाएगा 3 छंग 18, 3 त्रिका 9 1 10। 10 क्या है, सेलिंग प्राइस। ये बताइए, जो सेलिंग प्राइस है ये किसके लिए है, ये उस जो व्यापारी है उसके लिए है। यानी व्यापारी ने 1080 में खरीदा, ठीक है। ये अभी जो बेचना चाहता है ना, ये वो वाला मूल्य नहीं है। ये है कि ये उस चीज़ का मूल्य है जिस मूल्य पर उसने व्यापारी ने दुकानदार से खरीदा। व्यापारी ने दुकानदार से कितने रुपए में खरीदा, 1080 रुपये में। अब देखिए, 1080 रुपये में उसने खरीद लिया, ठीक है। यानी एमआरपी 1500 था, डिस्काउंट देने के बाद 20% 10%, तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 1080। तो 1080 में व्यापारी ने खरीद लिया। ये बताइए, व्यापारी ने 1080 में खरीदा और कह रहा है कि 20 रुपये टेबल को लाने में खर्च कर दिया, यानी 20 रुपये इस पर और खर्चा कर दिया है। तब कितना हो गया इसकी लागत मूल्य, या आप लोग कह सकते हैं सीपी या क्रय मूल्य। तब लागत मूल्य कितना हो गया, 1100। ये बताइए, व्यापारी का अब लागत मूल्य कितना हो गया, 1100। यानी टेबल पर जो है 1100 खर्च कर रहा है, और वो कह रहा है कि अब उसे 20% लाभ पर इसे बेचना है, ठीक है। लागत तो यानी उस टेबल पर वो अब जो है 1100 रुपये लगा चुका है। 1080 तो खरीदने में लगाया, अब 20 रुपये इस टेबल को लाने पर, यानी टोटल 1100 खर्च कर चुका है, और 20% लाभ कमाना चाहता है। कह रहा है कि 20% के लाभ में बेचना चाहता है, यानी 1100 का 20% निकाल कर इसी में जोड़ देंगे, तो वही हो जाएगा विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस अब कितना हो जाएगा, 1100 का 20%, 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएगा, 11 दूनी 22, यानी 1100 में 220 जोड़ देंगे, 1100 प्लस 220, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1300। यानी अगर उसको 20% लाभ कमाना है, तो जो उसने टेबल 1080 में ख़रीदा है, उसको 1320 रुपये में बेचना पड़ेगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि तीन सामान, देखिए ये सामान नहीं है, ठीक है, ये है सामान। 3 सामान यानी एक सामान क्रमागत छूट एकल छूट 78.4% के बराबर है, तो प्रत्येक छूट क्या होगी, ठीक है। अब देखिए, आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। हम लोग मान लेते हैं अगर एमआरपी जो है 100 था, ठीक है। एमआरपी अगर 100 है और डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है 78.4% एकल छूट। ये बताइए सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा। सेलिंग प्राइस यानी एमआरपी में डिस्काउंट घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 21.1%। अब देखिए, ये बताइए जो 3 छूट है क्या वो समान है, बिल्कुल है, ठीक है, तीनों छूट समान है। यानी हम लोग कह सकते हैं एमआरपी गुणे एफपी। अगर हम लोग एमआरपी को ए माने और एफपी को बी मान लें, ठीक है, तीनों छूट बराबर हैं, फिर एमआरपी को ए माने, एफपी को बी, एमआरपी को ए माने और एफपी को बी। ये बताइए एमआरपी कितना आ गया, 1 क्यूब, और एफपी कितना आ गया, बी का क्यूब, ठीक है।
ये बताइए, यहाँ पर हम लोगों ने एमआरपी कितना माना है 100। हम लोग कह सकते हैं कि जो ये है ए का क्यूब, ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 100, और बी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यूब क्या है एफ पी है, और एफ पी कितना है 21.6, ये हो जाएगा 21.6। यानी हम लोग अगर लिखें कि ए क्यूब बटे बी क्यूब तो क्या हो जाएगा 100/221.6। अब फॉर्मूला हटाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब देखिए, अगर आप लोग यहाँ पर घन हटाते हैं तो यहाँ ये जो है 1000 और 216 का क्यूब रूट हो जाएगा, यानी ए बटे बी बराबर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट के अंदर 1000/216। ठीक है, यानी ए बटे बी। ठीक है, ये बताइए 1000 का क्यूब रूट क्या होता है 10 होता है, और 216 का क्यूब रूट क्या होता है ए होता है, यानी ए रेशियो बी कितना आ गया 10 रेशियो। ए बताइए ए कितना है, ए क्या है, ए एमआरपी है, बी क्या है सेलिंग प्राइस। ठीक है, अगर एमआरपी 10 है और बी जो है सेलिंग प्राइस है तो डिस्काउंट कितना मिल रहा है 4 रेशियो। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर ए और बी का रेशियो कितना आ गया है 10/6, और जो छूट है वो समान है, यानी प्रत्येक दफ़ा में एमआरपी जो है 10 हो रहा है और सेलिंग प्राइस 6, तो छूट कितनी हो जाएगी 10 एमआरपी है और अगर सेलिंग प्राइस 6 है, छूट 4 रेशियो, 4 रेशियो छूट किस पे है 10 पे, और लाना परफेक्ट में 100 से गुणा हो जाएगा, 0 से 0 हो जाएगा 40%, यानी प्रत्येक छूट कितनी है 40%। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये सवाल भी सेम वैसा ही है, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक कैमरा जिसका अंकित मूल्य 32,000 रुपये है को 3 क्रमिक छूट 12.5%, 10% और X% के बाद 23,400 रुपये में खरीदा, तो X का मान कितना है। तो 12.5 का रेशियो क्या हो जाएगा 1/8, 10% का 1/10, और तीसरा वाला X% है, यानी MRP 8 है, डिस्काउंट 1 है, MRP 10 है, डिस्काउंट 1 है। यहाँ से हो जाएगा MRP और सेलिंग प्राइस। MRP अगर 8 है और डिस्काउंट 1 है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 7। MRP अगर 10 रेशियो है, डिस्काउंट 1 है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 9। हम लोग मान लेते हैं तीसरे वाले का MRP A है और सेलिंग प्राइस जो है डिस्काउंट देने के बाद B हो गया। यहाँ पे टोटल MRP कितना दिया हुआ है, कह रहा है कि अंकित मूल्य 32,000 है। यहाँ पे MRP और सेलिंग प्राइस इन दोनों का रेशियो आ जाएगा, और सेलिंग प्राइस क्या है जिसका MRP यानी अंकित मूल्य 32,000 है, 3 डिस्काउंट दिया गया तो कितने में बेचा गया 23,400 में, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया इसका 23,400। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है, और अभी 2 से कट रहा है, यानी अभी 2 से कटा 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 फद 14, यानी 160 रेशियो 117 आ रहा है। अब देखिए क्या इन तीनों का गुणा 160 के बराबर होगा, बिल्कुल होगा, यानी हम लोग कह सकते हैं कि 8 गुणे 10 गुणे ए बराबर क्या हो जाएगा 160। यहाँ से ए बराबर क्या हो जाएगा 0 से 0, और 8 दूनी 16, ए बराबर हो जाएगा 2 रेशियो, और बी बराबर क्या हो जाएगा 7 गुणे 9 गुणे बी बराबर 117। यहाँ से 9 से काटेंगे तो 9 से कट रहा है, 9 कम 9, 9 तिरिक 27, तो 9 बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 13/5। यहाँ से ए और बी का रेशियो क्या हो जाएगा, ए और बी का रेशियो आ जाएगा 2 रेशियो 13/5, 5 गुणा यहाँ पर 2 से हो जाएगा, तो ए रेशियो बी कितना आ गया 14 रेशियो 13। अब देखिए ए का मान कितना है 14 है, बी का मान कितना है 13 है। ये बताइए अगर MRP 14 है और सेलिंग प्राइस 13 है तो डिस्काउंट कितना दिया गया, डिस्काउंट दिया गया है 1 रेशियो का। अब 1 रेशियो का डिस्काउंट दिया गया किस पर, डिस्काउंट हमेशा MRP पर होता है, तो वो दिया गया 14 पर, और उत्तर लाने परसेंट में 100 से गुणा हो जाएगा, 2 से 14, 2 पंचे 10, 50/7 यानी 7/49, 7/1/7% हो जाएगा यक्स का मान। यक्स का मान कितना गया, यानी तीसरा डिस्काउंट कितना है 7/1/7%। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा।
अब इस सवाल को आप लोग ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि कोई दुकानदार किसी वस्तु की कीमत 40% बढ़ा देता है और फिर उसे अंकित कीमत पर 25% की छूट पर बेचता है। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 2100 रुपये हो तो बताइए दुकानदार के लिए क्रय मूल्य क्या था। ये बताइए, कह रहा है कि दुकानदार जो है वस्तु की कीमत 40% बढ़ा देता है। 40% का रेशियो कितना होता है? 40/100, यानी 20 दूनी 40, 20 पंचे 100। यानी अगर उस वस्तु की लागत यानी सीपी लागत जो है 5 रेशियो थी, बढ़ाया कितना? वृद्धि हुई है 2 रेशियो की। ठीक है, यानी अगर सीपी जो है 5 रेशियो है, इसका एमआरपी कितना हो जाएगा? एमआरपी हो जाएगा 2 रेशियो बढ़ा दिया गया, कितना हो जाएगा? 5। अब कह रहा है कि 25% की छूट पर बेचता है। 25% का रेशियो कितना होता है? 1/7। ठीक है, ये बताइए छूट किस पर दिया जाता है? एमआरपी पर। यानी एमआरपी अगर 4 रेशियो है और 1 रेशियो का डिस्काउंट दिया गया तो एफपी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एमआरपी और एफपी का रेशियो आ जाएगा, यहाँ से सीपी और एमआरपी का, और यहाँ पे एमआरपी और सीपी का। यानी अब एमआरपी यहाँ पर अगर 4 रेशियो है तो डिस्काउंट दिया गया 1 रेशियो का, तो एफपी कितना हो गया? 3। अब देखिए यहाँ से ये जो एमआरपी है, एमआरपी से एमआरपी कट गया, अब बचा क्या? सीपी और एफपी। तो सीपी कितना हो जाएगा? 5 चौक 20। 20 क्या हो जाएगा? सीपी, क्योंकि देखिए ऊपर क्या बचा है? सीपी और यहाँ पर बचा है एफपी, तो एफपी कितना हो जाएगा? 5 3 21। 21 क्या है? एफपी। एमआरपी से एमआरपी कट गया, यानी सीपी और एफपी इसका रेशियो कितना आ गया है? 20/21। और सवाल में क्या दिया है कि विक्रय मूल्य जो है 2100 रुपये है। ठीक है, विक्रय मूल्य 2100, यानी हम लोग कह सकते हैं कि 2100 रुपये जो है 21, यानी ये जो 21 रेशियो है ना, इसके बराबर है। और पूछा है कि क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य यानी सीपी कितना है? 20 रेशियो। 20 रेशियो से पूरा हो जाएगा, रेशियो से रेशियो 21 से एक बार जाएगा, ये आ जाएगा 2000। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। तो चलिए हम लोग इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। छोटी छोटी क्लास रख रहे हैं ताकि आप लोग बोर ना हो, और मिलते हैं आप लोग से अगले वाले वीडियो में।